ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का, ये विषय है साधना की जो साधन के जो माध्यम है, जैसे अनहदनाद है, जप जाप है और भी दूसरे माध्यम हैं। और ये किस तरह से साधना को आगे बढ़ाते हैं, और इन सबसे जो विशेष है वो है गुरु की कृपा और गुरु का अनुग्रह है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आज के सत्संग में, जो आपको इन तीनों चीज़ों में, जब आपके जीवन में तीनों चीज़ें घटेंगी तो उस समय आपकी साधना जो है, आप साधना को उस समय समझ पाएँ कि क्या हो रहा है आपकी साधना में, कैसे हो रहा है। और दूसरा एक बहुत ही विशेष आज आपको मैं एक बात बताऊंगा, जो सभी साधकों की ये समस्या रहती है, और वो समस्या बहुत समय तक रहती है, और वो हर बार कहीं ना कहीं से उभर के आ जाती है साधक के मन में। और इस कारण से उसकी साधना में कोई रुकावट तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा विचलित रहता है इस बात को हमेशा सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप ये पूरा देखें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ, और मैं पिछले 11 वर्षों से सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। और मैं कोई विशेष कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हूँ जो पहले से कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति हो किसी प्रकार का, या साधना की तरफ मेरी कोई रुचि हो, कुछ भी ऐसा। हाँ, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और मेरे पिताजी भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेमी हुए, भक्त हुए, और भगवान श्री हरि की गीता में उनका बड़ा विश्वास था, श्रद्धा थी, उसका अध्ययन भी वो करते थे। लेकिन हम पर ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का नहीं था कि हमारे पिताजी बड़े आध्यात्मिक हैं तो हम भी आध्यात्मिक हो। हम बड़े रियलिस्टिक और फैक्ट को देख कर चलने वाले व्यक्ति, और जीवन में हमें भगवान पर सिर्फ इसलिए भरोसा है कि भगवान अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जो है अपनी मेहनत से जीना है। तो हम इस तरह के व्यक्ति हमेशा रहे। तो बहुत ही ज़्यादा भौतिकवाद जीवन में होने के बाद भी हम में जो परिवर्तन आए वो हमारी इच्छा से नहीं आए, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक व्यक्ति होते, भगवान की तरफ हमारा झुकाव होता, और आज हम ये सत्संग कर रहे हैं, तो ये समझ में आती बात कि मेरा झुकाव पहले से ही भगवान की तरफ था, इसलिए मैं सत्संग कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ से एक बड़ी स्पष्ट बात सिद्ध होती है कि आप चाहे जीवन के किसी भी दिशा में, जीवन की किसी भी दिशा में आप चल रहे हो, कितने भौतिकवाद हो और कितना अध्यात्मवाद आप में है, इससे ये निर्धारित नहीं होता है कि आगे जीवन में आपके अध्यात्म किस तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकता है, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और भगवान की इच्छा किसी व्यक्ति को स्वयं की तरफ लाने की तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा होता है। कोई व्यक्ति अगर मंदिरों में बैठता है, नाम जप करता है, और बहुत सारे दान पुण्य करता है, बहुत सारी पूजाएं करता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति की दिशा भगवान की तरफ हो, या भगवान जो है उस व्यक्ति को अपनी दिशा दें। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में साधारण रूप से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है, अपनी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या जो काम भी वो कर रहा है वो बड़ी सच्चाई से स्वयं के प्रति, स्वयं को न धोखा देते हुए, स्वयं के प्रति सच्चा रहकर वो ये कार्य करता है, तब भगवान जो है वो मूल रूप से सत्य में निवास करते हैं। और जो अपने हृदय में सत्य को स्थान देता है, भगवान वहाँ प्रकट हो ही जाते हैं। लेकिन भगवान प्रकट होने के लिए भी उस व्यक्ति को पहले अपनी दिशा देते हैं, वो मार्ग देते हैं जिस मार्ग से भगवान सत्य स्वरूप से प्रकट हो सकें। तो आप कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो, अगर भगवान की कृपा होगी तो आप भगवान की दिशा में ज़रूर बढ़ेंगे। जब हम भगवान की दिशा में बढ़ते हैं तो हम कई तरह के साधनों का चयन करते हैं। और साधनों के चयन में हमारे पास सबसे पहले आता है कि हम जैसे मैंने पहले जो चयन किया भगवान की तरफ बढ़ने का, जब मेरे जीवन में दिशा आने लग गई, तो मैंने भगवान के नाम जप को ही पकड़ा। और मेरे दिमाग में एक बात और चलती थी कि मैं अपने शरीर को कुछ इस तरह से कष्ट दूं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कष्ट दूं का अर्थात है कि मैं किसी ऐसे आसन में बैठूं
या मैं एक मुद्रा में खड़ा रहूं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी श्रीमद् भागवत को पढ़ते थे और श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसे चित्र होते थे भगवान के, उनके जो भक्त होते हैं उनके, जिनसे हम बड़े प्रभावित होते हैं। तो उनमें एक प्रहलाद भक्त का एक ऐसा चित्र था जिसमें ध्रुव का, जो उनके शिष्य हुए ध्रुव, तो उनका एक ऐसा चित्र था जिसे देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ था बचपन में। तो वो एक नदी के बीच में एक पत्थर है जिसके ऊपर में काई जमी हुई है और पानी उसके ऊपर से बह रहा है और बड़ा चिकना पत्थर है वो, और उस चिकने पत्थर पर ध्रुव खड़े हो जाते हैं एक पैर के ऊपर में। एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जांघ पर रख लेते हैं और एक पैर पर खड़े रहते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद कर कर भगवान हरि का स्मरण करने लगते हैं। और ध्रुव 5 वर्ष के हैं और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम कठिन तपस्या करें तो हमें भगवान की बड़ी शीघ्रता से प्राप्ति हो जाती है, जैसे ध्रुव को हुई। तो जब मैंने नाम जप करना शुरू किया भोलेनाथ का, तो मुझे यही लगता था कि कुछ कठिन आसन भी हो कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह की मेरी दृष्टि थी। तो सभी व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें उतना ज्ञान नहीं होता है, वो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा हट करते हैं जिससे वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मैं जब सिद्ध योग में आया तो मेरी ये जो भावना थी कि मैं हट करूँगा और गुरुदेव जो है वो मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे दर्शन देंगे, तो ये मुझे उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। एक बार मैंने सिद्ध योग में ज़िद कर ली कि मुझे दर्शन चाहिए आपके। जैसे आप अभी जितने लोग सिद्ध योग में हैं, गुरुदेव जी का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, आप ये सोचते होंगे कि हम ध्यान करते हैं गुरु जी का आज्ञा चक्र पर, तो हमें गुरु जी के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? तो हमें दर्शन होने चाहिए। मैंने एक बार जिद पकड़ ली कि अगर मुझे दर्शन नहीं हुए गुरु जी दादा गुरुदेव जी की समाधि पे हम गए थे जामसर पहली बार, और वहाँ हमने ध्यान किया। और ध्यान में हमारा इतना अहंकार बढ़ गया गुरु जी के प्रति कि गुरु जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी बात मानेंगे, बात माननी ही पड़ेगी उनको। तो वो नासमझी में हमने प्रण ले लिया वहाँ पर बैठकर कि अगर मुझे दादा गुरुदेव आप दर्शन नहीं देंगे अपनी समाधि स्थल पर, तो हम आंखें ही नहीं खोलेंगे, चाहे सारा जीवन बैठे रहें। तो ये प्रण करके बैठ गए और आसपास के लोगों ने ध्यान कर लिया और लोग हमें उठाने लगे कि राजशिव उठो। मैं नहीं उठा। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि हम उठें, लेकिन हमारी ज़िद थी कि हमें गंगाई नाथ जी के दर्शन चाहिए। तो उस समय फिर हमारी ऊर्जा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। वो हम उछलने लगे, नाचने लगे, इधर उधर जंप करने लगे, बहुत कुछ बोलने लग गए और अजीब सा मानसिक संतुलन बिगड़ गया उस समय। वो मानसिक संतुलन बिगड़ा तो बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, जिसकी वजह से हम बड़े बदनाम हुए बाद में। एक लाउड स्पीकर बज रहा है बाहर, 1 मिनट के लिए। हाँ, एक लाउड स्पीकर बज रहा था बाहर में, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो फिर वो घटना वहाँ पर घटी और बड़ी बदनामी हुई हमारी, और आज तक वो बदनामी में कुछ लोग हमसे जो है वो हमारे प्रति अच्छा विचार नहीं रखते हैं। तो उसके बाद हमें अपने अंदर बहुत कुछ बदला, हमारे अंदर बहुत कुछ बदला अगले 1 से 1.5 साल के अंदर में। और फिर हमें समझ में आया कि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो भी हमारी साधना को प्रगति देने के लिए हुआ, गुरु जी की कृपा से। और हमें समझ में आया कि गुरुदेव के लिए सभी शिष्य एक जैसे होते हैं, कोई शिष्य विशेष नहीं होता है और सभी शिष्य उतने ही प्रिय हैं। तो उस दिन हमारा ये भ्रम टूटा और हमें पता चला कि साधना में हम जितने साधारण और सरल होंगे, भगवान हमसे, गुरु जी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो फिर बहुत बदलाव आया। वो
क्योंकि शुरुआत में जब कोई व्यक्ति साधना में बढ़ता है तो तमोगुण भी बहुत, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, मैं, ये बहुत होता है व्यक्ति में। तो ये जब टूटता है साधना में तो बहुत बुरी तरह से टूटता है। अगर जल्दी काम होना हो किसी का, तीव्र गति से होना हो किसी का काम, तो बड़े स्केल पर बदनामी होती है, बड़े स्केल पर अहंकार को चोट लगती है। और क्योंकि व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो अहंकार से बना हुआ होता है, तो जब अहंकार टूटता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम टूट गए, हम मर गए, हम बदनाम हो गए, हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई है, हम कुछ नहीं रहे। तो इसी तरह के भाव में मैं काफ़ी समय तक रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। और मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताता हूँ एक, कि जिस दिन मैंने ये हट किया था कि मुझे दादा गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए तो मैंने आंखें नहीं खोली, उससे एक दिन पहले मुझे दादा गुरुदेव के खुली आंखों से दर्शन हुए थे 3 बार। और इतनी बुद्धि भ्रमित हुई मेरी कि मैं क्यों जिद कर बैठा वहाँ पर जाकर। हालांकि जो भी हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरी ज़िद से भी गुरु भगवान ने मुझे पारी किया, मुझे अच्छा मतलब बहुत मुझे प्योरीफाई ही किया वहाँ पर। लेकिन मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी कि दादा गुरुदेव ने मुझे एक दिन पहले ही खुली आंखों से मुझे दर्शन हो गए थे दादा गुरुदेव के। टेढ़ी आंख से मुझे दादा गुरुदेव यहाँ दिखते थे, थोड़ी देर के लिए दिखते थे और फिर डिसअपियर हो जाते थे, फिर अपीयर होते थे, फिर डिसअपियर हो जाते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ। और मुझे ये भी उस समय लगा कि मैं उस समय जब हम गए थे दादा गुरुदेव की समाधि पर, तो बहुत सारे लोग गए थे, कम से कम 300-400 लोग गए थे उस समय। तो हमें ऐसा लगा था कि, और सारे के सारे इसलिए गए थे क्योंकि मैं गया था, क्योंकि उस समय हम जरा नए नए मशहूर हुए थे, बड़े नए नए लोग हमें जानने लगे थे और बहुत सारी चीज़ें घट रही थी उस समय। तो हमें ऐसा लगता था कि हम पर बड़ी जिम्मेदारी है, हमें सब कुछ अरेंज करना है, ये करना है, लोगों के खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम। तो दादा गुरुदेव हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं कि हम काम कर पाएँ। तो मेरे दिमाग में वो भ्रम रहा, जबकि मेरे को दर्शन दादा गुरुदेव के इसलिए हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आगे जो तुम्हारे जीवन में घटना घटने वाली है उससे पहले ही हम आपको बिना कहे गुरुजी ने दर्शन दे दिए थे। लेकिन फिर भी हम समाधि पर हट कर बैठे कि हमें यहाँ पर आपके दर्शन करने हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि कभी भी गुरुजी के लिए आप हट मत करना किसी प्रकार का। सही समय आने पर भगवान गुरुदेव स्वयं आपको दर्शन दे देंगे। आप नाम जपते रहना और ध्यान करते रहना। और गुरुदेव के भी हमें दर्शन हुए स्वप्न में। हमें सबसे पहले स्वप्न में गुरुदेव के ही दर्शन हुए, उसके बाद ही हमारा हृदय चक्र खुला। और हृदय चक्र को खुलते हुए हमने महसूस भी किया, जिसे खुलने में 6-7 दिन लगे। धीरे धीरे हृदय चक्र खुलता हुआ हमें महसूस भी हुआ। वो गुरुजी के दर्शन के बाद हुआ, स्वप्न में दर्शनों के बाद हुआ। फिर ध्यान जब पहली बार लगा तब ध्यान में हमें भगवान के दर्शन भी हुए, गणेश जी के जो हमने बताए। हमें विवेकानंद जी के जो गुरु हुए, श्री रामकृष्ण परमहंस हुए, उन्होंने भी दर्शन दिए, उन्होंने भी कुछ मुझे बातें समझाई। तो साधना में हमें बहुत गाइडेंस मिली आंतरिक रूप से। और ये जो कुछ भी हुआ हमारी साधना में, जब हमें ये दिव्य दर्शन, गुरुओं के दर्शन होने लग गए, भगवान के दर्शन होने लग गए, इससे पहले 5 वर्ष पहले से हम साधना कर रहे थे। और 5 वर्ष पहले से भी जो साधना कर रहे थे, जो नाम जप रहे थे हम, तो वो गुरुजी का ही तो नाम था। गुरुजी ने जो संजीवनी मंत्र दिया था उसी मंत्र का हम जप कर रहे थे। और गुरुजी भी वही हैं, मंत्र भी वही है, और फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी का मंत्र जपने के इमीडिएटली बाद हमें अजब जाप लग गया। हम सारी दुनिया को ये बताते हैं कि बिना गुरु कृपा से और बिना चेतन गुरु के, और जो गुरु शब्द देता है वो चेतन शब्द होता है, बिना चेतन शब्द के आपको अजप नहीं लग सकता है। और किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब किसी को अजप शुरू हो जाता है। ये बात आप मेरी चाहे तो लिख लो कहीं पर, क्योंकि आप पूरे सत्संग में, सत्संग खत्म हो जाएगा, आप भूल जाओगे। ये बात आप लिख के रख लो कि किसी भी साधक को इस पूरे संसार में, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तपस्या कुछ भी कर रहा है, आध्यात्मिक यात्रा तब तक शुरू नहीं होती है जब तक अजप नहीं लगता है। और वो इसलिए, इसका कारण ये है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी तपस्या करे, वो तपस्या करेगा। साधारण जितने भी कलयुग में हम लोग हैं, हम लोग को सबको नींद आती है ना। तो सोचो आप 3 दिन तक जाग के लगातार मंत्र जपते रहे, 4 दिन तक जपते रहे, 6 दिन तक जपते रहे। इतना संभव नहीं है बिना खाए पिए।
इतना संभव नहीं है बिना सांस लिए। सांस तो लेना पड़ेगा, गैप तो आ ही जाता है, और सो गए तो फिर तो गैप हो गया पूरा। एजपा जाप एक ऐसा विज्ञान है अध्यात्म में, भगवान का मंत्र का, शब्द मंत्र का। जिस तरह प्राणी सांस लेता है, एक समय जन्मा, फिर मृत्यु हो गई उसकी, तो इसके बीच में वो जीवित रहा। जो शब्द ब्रह्म है जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है, ये शब्द ब्रह्म जीवित है, हर समय ये धड़क रहा है। शब्द ब्रह्म ही है जो इस संसार की धड़कन है, या इस संसार में जो गूंज रहा है वो शब्द ब्रह्म है। चाहे हृदय की गति हो, सूरज का उठना हो, चंद्र का उठना हो, ब्रह्मांड का घूमना हो, ब्रह्मांड का प्रसार हो, प्रकृति की रचना हो, कुछ भी होता है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शब्द ब्रह्म लगातार जैसे सांस ले रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जो सांस है वो शब्द है, शब्द ब्रह्म के कारण है सब कुछ। तो शब्द ब्रह्म जीवित है, चेतन है, और वही शब्द ब्रह्म चेतन शब्द जो है जब किसी समर्थ सदगुरुदेव के माध्यम से किसी शिष्य को मिलता है, तो शब्द, वही शब्द शिष्य में जाकर, जैसे प्रकृति में हमेशा के लिए चल रहा है, अनवरत चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, वैसे ही उस शिष्य के अंदर वो शब्द चलने लगता है। अब ये जो शिष्य का शरीर है जो जन्मा है और मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ अब चेतन रूप से धड़कने लग गई। हृदय के अलावा बात कर रहा हूँ, सांसों के अलावा। सांसें सब समय चलती हैं, सोते जागते सब समय चलती हैं, हृदय सब समय धड़कता है, और बहुत सारी चीज़ें, ब्रेन सब काम करता है बहुत समय, जिस समय इनवॉलंटरी प्रोसेस कहते हैं इसको। और जो शब्द ब्रह्म, जो चेतन शब्द है जिसे एजपा जाप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलता है, अनवरत चलता है, वो कभी भी नहीं रुकता। अब किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर सिर्फ ये जीवन और मृत्यु के बीच में घटने वाली घटनाएं ही हो रही थी, इसके बीच में कोई ऐसी घटना घटने लग जाए, उसके शरीर के अंदर ऐसी घटना घटने लग जाए सजीव रूप से, जो ब्रह्मांड को जीवित रखती है। अब ये व्यक्ति कैसे मर सकता है? जिसको एजपा जाप लग जाए वो कैसे मर सकता है? उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर शब्द ब्रह्म ने जन्म ले लिया है, प्रस्फुटित हो गया है, या फिर जागृत हो गया है एजपा जाप। और आध्यात्मिक यात्रा, अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एजपा जाप क्योंकि 24 आवर्स चलता है, बिना रुके चलता है, अनादि काल से अनंत काल तक चलता है। और अध्यात्म जो है, अध्यात्म की जो यात्रा है वो एक बार शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं है कि बेटा तुम सो गए रात को और अगले दिन सुबह उठे, फिर तुमने मंत्र जपना शुरू किया तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक बार आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई तो फिर वो कभी बंद नहीं होती है। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। अगर आप बाहर में कोई व्रत करते हो या कोई अनुष्ठान करते हो, किसी देवी या देवता का करते हो, बाहर में भगवान शिव का करते हो, कृष्ण का करते हो, माँ देवी का करते हो, नवरात्रों का करते हो, 1 वर्ष का करते हो, 10 वर्ष का करते हो, 100 वर्षों का भी करते हो अनुष्ठान, 1000 वर्षों का भी अनुष्ठान करते हो, तो उसमें ब्रेक्स आती हैं। बाहर से की हुई हर साधन में, बाहर से की हुई हर तपस्या में, बाहर से की गई हर प्रकार की हर कोशिश में, कुछ भी आप कर रहे हो उसमें ब्रेक आता है। और वो ब्रेक ही है जो आराधना और साधना में अंतर निर्धारित करता है। तो जैसे 16 सोमवार के किसी ने व्रत किए, सोमवार को ही वो नियम कर रहा है, बाकी दिन नहीं कर रहा है, तो सोमवार का सोमवार है उसका सर्कल क्या है, सिर्फ सोमवार को तक पूरा होता है। लेकिन आंतरिक साधना एजपा जाप का जो सर्कल है वो सब समय चलता रहता है। सोचो कि एक बालक पैदा हुआ, उसका शुरू हो गया, अब वो बड़ा हो रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, वो कुछ भी कर रहा है जीवन में, लेकिन उसके अंदर एजपा जाप चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब कुछ ऐसा समय होता है जीवन में जब लोग कहते हैं कि यार ये अशुद्ध समय है। जैसे कुछ लोगों के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उस समय उसको सूतक लग जाता है, तो कहते हैं आप कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का, इतने दिन तक नहीं कर सकते। एजपा जाप नहीं मानता, कोई मरा है या कोई जिया है या तुम क्या कर रहे हो, नहीं मानता। सूतक में भी वो चलता रहता है, बाकी सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाते हैं बाहर, लेकिन अंदर का एजपा जाप बंद नहीं होता बाहर की किसी प्रॉब्लम से। अब कोई व्यक्ति है, अब लैट्रिन बाथरूम तो सभी करते हैं, तो आप देखोगे जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, जनेऊ को कान के ऊपर में रख लेते हैं यहाँ पर बाथरूम करते समय, या फिर
फिर पैर धो के आते हैं, बाहर पैर धो के आना चाहिए, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। कोई मंत्र जपेगा, माला जपेगा तो नहीं जपेगा, क्योंकि वो तो जनेऊ ही ऊपर रख के आया है। तो लेटरिन करते समय, बाथरूम करते समय ऐज बजा बंद नहीं होता, ठीक है। फिर किसी की शादी हो गई और पति और पत्नी के बीच में संबंध है, संभोग है, सेक्स है, हो रहा है, उस समय भी ऐज बजा बंद नहीं होता। किसी महिला का पीरियड चल रहा है और घर वाले कहते हैं तुम बाहर जाके बैठो, रसोई में मत आओ, इस चीज़ को टच मत करो, उस चीज़ को टच मत करो। उस महिला के अंदर अगर ऐज बजाप चल रहा है तो वो नहीं रुकता, वो नहीं देखता कि उसका पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो ऐज बजाप एक ऐसा शब्द ब्रह्म का एक ऐसा मतलब ऐसा विज्ञान है अध्यात्म का, जो कभी बंद नहीं होता। और जब ऐज बजाप लगता है तभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बहुत तरह के आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि ये साधु है, ये संत है, ये पुजारी है, ये तपस्वी है, और ये वैसा है, भगवान के मंदिर में रहता है, या साधु है, या सिर्फ सत्संग कर रहा है, या महान संत है, हिमालय पर है, नागा साधु है। जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अगर खड़े हैं, अगर इनमें से किसी के भी अंदर ऐज बजाप नहीं है तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था। वो इसी आधार पर बताया था कि आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब है कि उसके अंदर शब्द ब्रह्म 24 आवर्स ऐज बजाप के स्वरूप में चल रहा है, और जिसके अंदर शब्द ब्रह्म चलता है उस वही आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर ये ऐज बजाप चल रहा है उसको मालूम भी ना हो कि वो उसके अंदर ऐज बजाप चल रहा है, हालांकि उसको बीच बीच में अनुभव होते रहते हैं कि ऐज बजाप उसको याद आ रहा है, कोई शब्द है, बिना याद किए वो शब्द जपना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार कोई गाना आता है तो गाना हमारी जुबान पर चढ़ जाता है ना, वो बार बार वही गाना आता रहता है, तो हम बोलते हैं यार क्या गाना लग गया दिमाग में, बंद ही नहीं हो रहा वही चलता जा रहा है, वही याद आता है। तो ऐजपा शब्द भी ऐसा ही है जो लगा रहता है, मतलब वो बंद नहीं होता किसी भी प्रकार से। अब ये जो ऐजपा जाप है अब इतना महान है, जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन मेरा आज का जो विषय है वो ऐजपा जाप के ऊपर में नहीं है। मैं ऐजपा जाप की ये विशेषता आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ऐजपा जाप से भी काम नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक यात्रा में ऐजपा जाप किसी को लग जाए, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए, वो मोक्ष तक जाके पूरी होती है। लेकिन हम एक ये लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि यहाँ से आपका ऐजपा जाप शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पर मोक्ष है समझिए। अब ये कितने साल है हम नहीं जानते कितने साल है। तो कोई गुरु, समर्थ सदगुरुदेव आपके जीवन में आए, उन्होंने वो समर्थ सदगुरुदेव हैं, चेतन गुरु हैं, उन्होंने जो शब्द दिया वो भी चेतन। जैसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग चेतन गुरु हैं, समर्थ सदगुरुदेव हैं, योगेश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ होता है कि जो स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के योग को प्राप्त हुआ हो, आत्मा और परमात्मा के योग में उसने पूर्णता प्राप्त की हो, और आगे भी अपने शिष्य को वो योग प्रदान कर सकता है, और जो अंतर है आत्मा और परमात्मा का उसे हटा सकता है। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव को योगेश्वर कहते हैं। उनसे जो मंत्र मिलता है वो शिष्य को ऐजपा जाप प्रदान करता है, और ऐजपा जाप से अनहद नाद आता है, अनहद नाद फिर ध्यान में लय हो जाता है, ध्यान फिर जागृत ध्यान में चला जाता है, फिर वो समाधि में जाता है, फिर सबीज में जाता है, फिर निर्वीज में जाता है, फिर वो मोक्ष में जाता है। इस तरह से यात्रा उसकी होती है। अब समर्थ सदगुरुदेव हमारे जीवन में आए, मंत्र मिला, ऐजपा जाप शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक जाना है, तो ये तो रिमोट है, ये तो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जा रहा है, लेकिन इसके बीच में एक खाई है, एक लूप है, एक सर्कल है, समझिए ऐसा तो ऐजपा जाप चला और यहाँ एक सर्कल में घूम रहा है, बस अनंत काल तक ऐजपा जाप वहीं घूमता रहेगा। ये बहुत विशेष बात मैं आपको आज सत्संग में बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ कि ऐजपा जाप लगने के बाद भी, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने के बाद भी, जो बहुत रेयर है, लाखों में से किसी एक को ऐजपा जाप लगता था। अभी तो गुरु कृपा से सभी को लग रहा है। अभी तो कलयुग का ऐसा चरण चल रहा है जिसमें बस प्रसाद बंट रहा है गुरु का कि ले लो ऐजपा जाप, ले लो, पार निकल जाओ निकल जाओ। अभी तो हरी लूट मची हुई है एक तरह से, लेकिन पहले के सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ऐजपा जाप लगा, और अभी भी अगर आपको ऐजपा जाप लगा इस सिस्टम में भी, तब भी आप उस लूप में गिर जाओगे, पड़ जाओगे। और ऐसे कई साधक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो मुझसे पहले गुरुदेव से जुड़े, 1990 से जुड़े होंगे, और पता नहीं कब से जुड़े होंगे। मैं जुड़ा गुरुदेव से जो 2014 में,
ठीक है। तो 1990 में जो जुड़ा, 91 में, 95 में जो जुड़ा होगा, वो तो मेरे से पहले जुड़ा, 20-25 साल पहले जुड़ा। तो गुरु जी का जो चेतन मंत्र है उसे जपने से गुरु जी कहते हैं 10-15 दिन में इसका ए जपा जाप आपको लग जाएगा, क्योंकि ये चेतन मंत्र है। और उनको लगा भी, और वो लूप में है। ए जपा जाप लगा, और ए जपा जाप से अनहद नाद आना चाहिए, अनहद नाद से ध्यान लग जाना चाहिए, और ध्यान से फिर वो आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। किसी का अनहद नाद का ए जपा जाप का लूप लग गया, और वो लूप में घूम रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल, 1000 साल लूप में घूमता रहेगा। और उसके बाद कोई शिष्य आएगा, उसे अजपा जाप लगेगा, उसे आज अजपा जाप लगा, और 10 दिन बाद नाद, और 2 दिन बाद ध्यान, समाधि, पार। हो सकता है महीने में वो, या फिर 1 साल में अपनी पूरी यात्रा करके भी निकल जाए। लेकिन एक व्यक्ति शुरू से जुड़ा और ए जपा जाप की लूप में फंस गया। अब देखो, गुरु भी वही है, मंत्र भी वही है, ए जपा भी वही है, सारी प्रोसेस सही है, लेकिन एक साधक लूप में फंस गया है। और इस लूप में मैं फंसा 5 साल। 5 साल मैं इस लूप में रहा, और पता भी नहीं है कि लूप है। घूम रहे हैं। और जब व्यक्ति लूप में फंस जाता है तो क्या होता है उसके साथ, गुरु पर से विश्वास उसका, मतलब गुरु से जुड़ा, ए जपा जाप का मतलब है आपको बस किसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन समहाउ आप उस तरफ नहीं जा पा रहे, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। भौतिकता में बड़ी तकलीफ होती है, शरीर में बड़ी तकलीफ होती है, बीमारियां, मानसिक अवसाद, क्या नहीं होता, क्या सारी समस्याएं होती हैं। जीवन इतना कठिन हो जाता है साधना में, ऐसा लगता है कि हम साधना में क्यों आ गए। इस समय साधना अभिशाप बन जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, गुरु जी को भी उल्टा सीधा बोलता है कि क्यों आप आए, क्यों आपने साधना दी, हमसे नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं हो रहा हमसे। मैं सच कह रहा हूँ, ये लूप बहुत बुरी है। इसी लूप में साधक सबसे ज्यादा परेशान होता है। अब ये लूप कई बार नाद में परिवर्तित हो जाती है, अनहद नाद चालू हो गया, तो उसको, साधक को ये लगता है कि हाँ मुझे अनहद नाद सुनाई दे रहा है, अनहद नाद की भी लूप लग जाती है। और जो ये तो साधक की बात है कि साधक को अनहद नाद की या ए जपा जाप की लूप लग गई। जो लोग साधना में नहीं है, आराधना में है, आराधना करते करते भगवान राम की, कृष्ण की, राधा की, वाहेगुरु जी की, अल्लाह की, जीसस की, किसी की भी बड़े श्रद्धा से नाम जपते जपते लूप लग जाती है उनको। लूप भी समझो ए जपा जाप ही है, ए जपा जाप को भी लूप ही कहते हैं। लेकिन ए जपा जाप की लूप में भी लूप है कि तू ए जपा जाप में ही रह जाएगा। ए जपा जाप स्वयं एक लूप है जो कभी बंद नहीं होती, उस लूप में भी लूप है, क्योंकि ए जपा जाप नाद में कन्वर्ट हो जाती है, नाद ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है, तो लूप हट गई ना, वो चलती रहे पीछे। मेरे अंदर अनहद नाद और ए जपा जाप की लूप दोनों चल रही है, और चलती रहेगी अनंत काल तक। लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार के अगली स्टेज में तो भेज दिया कि जा ध्यान में चला जा, हम पीछे चल ही रहे हैं, संसार में हमारा चल रहा है तुम्हारा काम, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, नाम जप की, अनहद नाद की, हम चल रहे हैं। लेकिन चेतना आगे चलेगी ध्यान में। लेकिन साधक की चेतना को वो अनहद नाद और ए जपा जाप धक्का मारते भी तो नहीं जाता ध्यान में, फिर वो फंस जाता है, फिर साधना अभिशाप बन जाती है। और बाहर की आराधना में भी अगर आप आराधना कर रहे हो, नाद नहीं सुनाई दे रहा है, ए जपा जाप का कोई ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा मंत्र का, तो आपकी जीवन सरल है आराधना में भी। लेकिन बाहर भी किसी को करते करते, शिव की तपस्या करते करते, कोई ऐसी तपस्या करते करते नाद सुनने लग जाता है, तो वो तेज हो जाता है नाद, वो बहुत तेज हो जाता है, फिर वो परेशानी बन जाता है। तो ऐसी जगह पर आके व्यक्ति फंस जाता है, चाहे वो साधना में हो अंदर गुरु के साथ, चाहे आराधना में हो बाहर भगवान या किसी देवता के साथ। ये सबसे कठिन समय होता है उसके जीवन का, और यहां वो कई समय तक फंसा रह सकता है। अब यहां से निकलने का तरीका है अद्वैत।
अद्वैत का सिद्धांत, एकत्व का सिद्धांत, एक निष्ठ होने का सिद्धांत। अब यहां पर उसको सिर्फ उसकी एक निष्ठता ही निकाल सकती है आगे। ए जपा जाप में आ तो सभी जाते हैं, भिन्न भिन्न मतों वाले, भिन्न भिन्न विचारों वाले साधक भी होते हैं, गुरु को नमस्कार भी करते हैं, उन लोग को भी ए जपा जाप शुरू हो जाता है। गुरु तो समर्थ है, मंत्र समर्थ है, लग गया तो उनके, लेकिन उनके विश्वास अलग है। भगवान कृष्ण है, राधा है, शिव है। मैं शिव को, बड़े हैं जो कहते हैं शिव को बड़ा प्रेम करते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो मानेंगे ही नहीं कि भाई नहीं जी शिव ही है, शिव को नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे, प्राण दे देंगे। और तुम मरोगे और तुम हजारों बार मरते रहोगे और मरते ही रहोगे, और शिव कभी प्राप्ति नहीं होगा तुमको, कृष्ण तुम्हें कभी प्राप्ति नहीं होगा। तुम्हें वो देव, वो देवी जिसके प्रति तुम एक निष्ठ हो, वो तुम्हें कभी प्राप्ति नहीं होगा, वो लूप ही लगी रहेगी उसकी। उस लूप को तोड़ना बहुत आवश्यक है, और उस लूप को श्री रामकृष्ण परमहंस की भी लूप लगी हुई थी। लूप का मतलब मैं कह रहा हूं कि मतलब वृत्त लग गया, घूम रहा है उसी में। श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु हुए, उनको माता काली के स्वरूप तक ही पहुंचे, वो आगे नहीं जा पा रहे, निर्गुण निराकार में नहीं जा पा रहे, फंस गए थे वहां पर, आगे नहीं जा रहे, स्टैगरिंग हो गई साधना। केवल यही वो समय होता है जब साधना रुकी हुई होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत साधक कहते हैं कि मेरी साधना रुक गई, तो मैंने कहता कुछ रुकी नहीं है, वो चलती रहती है। वो तुम ना तो तुम्हारे किसी चीज से रुकती है ना चलती है, वो आंतरिक रूप से गुरु कृपा से चलती है, सब कुछ उसी में। लेकिन ये वो समय है जब साधना, मुझे ऐसा लगता है कि सच में यह साधना स्टैगर हो रखी है, रुकी हुई है, क्योंकि एक गोल चक्कर में घूमते रहोगे, कितना घूमोगे बोलो, उसका कुछ और ही नहीं है, कोई और ही नहीं है। अब इससे निकलेंगे कैसे? मैं कैसे निकला इससे? मेरे जीवन में मैं तो नहीं निकलता कभी, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं। वैसे तो गुरुजी बोल ही रहे थे, कई बहुत टाइम से बोल रहे थे, कहते थे कि बेटा इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना, इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात गुरुजी ने कही हुई है, एक को ही जपना, एक ही मंत्र जपना। लेकिन दिमाग में घुस नहीं रही, सुनाई नहीं दे रही। कैसी मति भ्रष्ट है, कैसा माया का आवरण है कि गुरु बार बार बोल रहा है बेटा एक ही मंत्र जपना, एक ही मंत्र जपना, मेरा ही ध्यान करना। ये बात समझ में नहीं आई। पहले तो ये था कि ये तो इंसान है, ये तो मनुष्य है, मैं इसका ध्यान क्यों करूं। गुरु की शरण में आने के बाद, गुरु का मंत्र जपने के बाद ध्यान भी गुरु जी का करते थे, लेकिन दिमाग में ये डाउट था कि ये तो मनुष्य है, वो तो शिव है, वो तो देव है, मनुष्य है, गुरु जी क्यों बोल रहे सर। एक ये बात, और दूसरी गुरु जी की कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब हुआ ये, एक मिनट, नीत जॉन आपका आईडी है, आप एक बार और ये मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है आपका मैसेज। अननेसेसरी इतने मैसेज दिए आपने, प्लीज डिलीट ऑल योर मैसेजेस। एक मैसेज रखो, सिर्फ एक मैसेज रहना चाहिए। इस मैसेज को अगर आप रिपीट करोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर इसमें ये नहीं कर पाएंगे, मैसेज नहीं दे पाएंगे। नीट जॉन, सारे मैसेज अपने डिलीट करो, एक मैसेज रखो बस। डोंट डू दैट, आपने पूरा कंसंट्रेशन खराब कर दिया मेरा। सुनने आए हो या डिस्टर्ब करने आए हो? डिलीट करो इमीडिएटली, डोंट सेंड एनी अदर मैसेज। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुत विशेष बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, साधकों से, कि मैं कैसे रुका जब गुरुजी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मुझे, गुरुजी की शिक्षा सुनाई नहीं दे रही मुझे कि बेटा एक ही मंत्र जपना है तुमको, इसके अलावा नहीं जपना है। तो मेरे शरीर को प्रयोग किया उस अध्यात्म ने। मेरे शरीर का जो रोग था, जो मेरी रीढ़ की हड्डी का जो स्पॉन्डिलाइटिस था, वो विकृत बड़ी तेज़ी से होने लग गया। इतनी तेज़ी से विकृत होने लग गया कि रीढ़ की हड्डी टूटती, मतलब ख़त्म होती जा रही है। और जो पेट की समस्या थी वो भी बढ़ रही है। फिनेंशियली जो समस्या थी वो सारी जगह से, सब जगह से साधन बंद हो गए, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, खाना खाने का भी पैसा नहीं आ रहा, रेंट देने का पैसा नहीं आ रहा। तो सारे जितने रास्ते बंद हो सकते थे उस एजपा जाप ने, उस एजपा जाप प्रयास करता है कि तुम वहाँ से निकलो, तुम उस चीज़ को समझो कि तुम
क्यों फंसे हुए हो यहाँ पर, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? ये तो एक क्षण का काम है, ये आंखें बंद वो खुली, क्यों नहीं हो रहा तुम्हारे साथ वो काम? तो तुम क्यों रुक गए, क्यों फंसे हुए हो? तो भौतिक जीवन को ही देख रहा हूं, अध्यात्म को देख ही नहीं रहा हूं, गुरु को सुन ही नहीं पा रहा हूं, समझ ही नहीं कुछ आ रहा है, बस दौड़ रहे हैं, अंधे की तरह दौड़ रहे हैं कि हमारा गुरु है, हमारा मंत्र है, हमारा ध्यान है, क्रिया हो रही है, कुंडलिनी जागृत होती है। इतना भ्रम किस बात का है? कुछ लाभ तो तुमको नहीं हो रहा, एक तिनके का लाभ नहीं है तुमको, और तुम गुरु गुरु शोर मचा रहे हो, जय गुरुदेव कर रहे हो। अरे किस बात की जय, किस बात का गुरुदेव, जब तुम्हारे जीवन में एक रत्ती भर का परिवर्तन नहीं दे रहा, वो उल्टी समस्याएं बढ़ रही हैं, फिर भी लगे हुए अंधों की तरह लगे हुए हैं। मैं भी लगा हुआ हूं। डॉक्टर ने लिख दिया कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मर जाओगे, बस खत्म हो गया काम तुम्हारा। और जब ये शब्द आता है दिमाग में कि मर जाएंगे, तब समझ में आता है कि अच्छा, अब धन कमाने की जरूरत नहीं है, अब भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने जब मेरे जीवन में मृत्यु का थ्रेट आया, तब जाके मैं रुका, तब जाके मैंने कहा कि यार मैं क्यों शनिदेव की पूजा करता जा रहा हूं भौतिकता के लिए? मैं तो मर ही रहा हूं, मेरी तो कोई तबीयत ठीक तो नहीं हो रही। तो शनिदेव तो अगर नौकरी दे भी रहे हैं, लेकिन मृत्यु से तो नहीं बचाएंगे, मर ही जाएंगे, तो क्या ही फायदा उस घर का, इस सब चीज का। तो शनिदेव को कहा कि आप हमें मुक्त कर दो, छोड़ दो, यहाँ पर अब कोई फायदा नहीं है इस तरह से, आप कृपा बनाए रखो, हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लेंगे। शिव जी से भी मैंने कहा कि तुम्हारा तो मंत्र मैं जप रहा हूँ, गुरु के मंत्र के साथ तुम्हारा मंत्र जपता ही जा रहा हूँ, कितने वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, फिर भी मृत्यु के करीब जा रहा हूँ। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु नहीं होती, बीमारियां ठीक होती हैं, और मैंने देखा भी है, लेकिन मुझ पे तुम्हारा मंत्र काम नहीं कर रहा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, महाराज माफ कर दो, छोड़ दो, आज्ञा दो, छोड़ दो, हट दो। शिव जी को भी हाथ जोड़ दिए। शिव जी की पत्रिकाएं थी, महामृत्युंजय की पुस्तकें थी, शिवलिंग थे, और बहुत कुछ था। सारी चीजों को समेट के जल प्रवाह कर दिया। छोटा कान्हा भी था, जो लल्ला होता ना, वो भी था, उसको भी जल प्रवाह कर दिया, सबको जल प्रवाह कर दिया कि सबको नमस्कार है, माफ कर दो, कोई बचा नहीं सकता, बीमारी नहीं रोक सकता, धन का रास्ता नहीं खुल रहा, कुछ नहीं हो रहा, गुरु जी किसी काम नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है जीवन में, अध्यात्म, भगवान, गुरु कुछ भी नहीं है। तो सब चीज को छोड़ने के बाद किसी एक चीज को पकड़ना है कि मर रहे हैं तो किसी एक का नाम लेके चलते हैं, शायद पार कर जाए। तो मैंने चुना गुरु को। अब ये भी बुद्धि गुरु ने दी, कहां से आई पता नहीं। शिव को छोड़ दिया मैंने, शनिदेव को छोड़ दिया मैंने, सूर्य देव को छोड़ दिया, माता का पूजा छोड़ दिया, हनुमान जी का चालीसा करता था छोड़ दिया, सारे नमस्कार सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ गुरु जी को बोला नमस्कार आपको, अब आपका मंत्र जपने बैठता, अब आप ही हो। और तब जाके लूप टूट गई, तब जाके एजपा जाप की लूप से मैं बाहर निकला, उस भंवर से मैं बाहर निकला, उस नाद के भंवर से। मेरे को नाद तो उस समय आया नहीं था, हल्का हल्का होगा लेकिन इतना कुछ आया नहीं। लेकिन मैं एजपा जाप में 5 वर्षों तक घूमता रहा। और गुरु को मैंने जब समर्पण किया कि गुरु जी अब आप ले लो, मेरा प्राण है जो है ले लो, तब गुरु ने मुझे एजपा जाप से बाहर निकाला। और जैसे ही एजपा जाप से बाहर निकला, वैसे ही मैंने आत्म जागृति का अनुभव किया। और जैसे ही आत्म जागृति का अनुभव किया, मैंने इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया। और जैसे ही इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया, वहां से मेरे ज्ञान कपाट खुले, वहां से मुझे ये जो जिसे कहते हैं तीसरी आंख कहते हैं, ये खुली। उसके बाद मैंने स्वयं को देखना शुरू किया। उसके बाद मुझे सत्य, जिसे कहते हैं सत्य की दृष्टि, दिव्य दृष्टि, साइट ऑफ अ ट्रूथ, सही और गलत का भेद बहा दिया। कुछ सही गलत नहीं होता, जो होता है सत्य होता है। सही एक दिन गलत है, वही गलत एक दिन सही हो जाता है। ये बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। अनंत काल का सत्य अनंत काल तक सत्य रहता है। सिर्फ एक ही दृष्टि रहेगी, एक ही आंख रह गई। ये दोनों आंखों से देखा हुआ सुना हुआ कोई मायने नहीं रखता। अब सिर्फ यहां से देखा हुआ मायने रखता है, और वो है सत्य। तब जाके ये सारी चीजें बदलने लगी। तब दिखा कोई अपराधी दिखा तो मेरा मान, अपमान, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारी चीजें दिखने लग गई। और अब जब मैं मर रहा हूं धीरे धीरे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मर रहा है वो मेरी व्यक्तिगत चेतना है। और वो इसलिए मर रही है क्योंकि अब मैं उससे अलग हो रहा हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत चेतना नहीं हूं, मैं ट्रुथ हूं, मैं सत्य हूं, मैं स्वयं सत्य हूं।
मैं नहीं मर सकता, शरीर मर सकता है। तब जाके सत्य के स्वरूप में अपने आप से, अपने शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, आनंद, चित्त और सत्यमय कोश से अलग होता हुआ स्वयं को आत्म स्वरूप में देखने की क्षमता प्रकट हुई, ध्यान से हुई। और ये सारी घटना इसलिए घटी क्योंकि अब मेरा गुरु सब कुछ है। अब मंत्र विशेष नहीं है, ऐजपा जाप विशेष नहीं है, अनहद नाद विशेष नहीं है, किसी आसन में बैठना नहीं बैठना, कुछ करना नहीं करना, कुछ भी विशेष नहीं। अब अगर कुछ भी है तो एकमात्र गुरु है। गुरु ही मंत्र है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही शब्द ब्रह्म है, गुरु ही शक्ति है, गुरु ही शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परम ब्रह्म है, गुरु ही है, कुछ भी विशेष नहीं है। और ये जब बात मानी, लोग अंगूठियां पहनते हैं, तो अब मैं उस दिन अंगूठियों का रहस्य खुल गया, मालाओं का रहस्य खुल गया, रुद्राक्ष का खुल गया, तिलक का खुल गया, चंदन का खुल गया। सारे जितने भी बाहर से धारण किए जाते हैं, जात है, प्रात है, कोष्ठ है, गोष्ठ है, क्या है, सब बेकार है, सबसे मुक्त हो गया। कोई बाहर शरीर में ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे पार कर सकती है, कोई ऐसा आडंबर नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं है बाहर में जिसको मैं, जिस धर्म में चला जाऊं तो वो धर्म मुझे पार करा देगा। ना सिख जाएगा, ना हिंदू जाएगा, ना मुस्लिम जाएगा, ना ईसाई जाएगा, ना जैन जाएगा, ना बौद्ध जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। जो इसी जात में मरेगा वो वापिस दूसरी जात में आएगा। हिंदू में मरेगा तो मुस्लिम में आएगा, मुस्लिम में मरेगा तो हिंदू में आएगा, ये घूमता रहेगा। जैन मरेगा बुद्ध में आएगा, बुद्ध मरेगा इसमें आएगा, उसमें आएगा। ये कभी मुक्ति का रास्ता नहीं दे सकते। कोई रास्ता नहीं है, कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई शब्द ब्रह्म नहीं, कोई ऐजपा जाप नहीं, कोई नाद नहीं, कोई भी मुक्ति के द्वार को नहीं खोलता है। ये सारे के सारे साधन है। मुक्ति के द्वार को खोलने वाला एकमात्र कोई है तो वो गुरु है। गुरु के प्रति एकनिष्ठ होने से ही इस मायावी संसार से बाहर निकला जा सकता है। कोई देव, कोई देवता, काल का काल, महाकाल, काल महाकाल का भी महाकाल, शिव, महाशिव, आदि शिव, जो मर्जी जिसको मर्जी बुला लो, आदि शक्ति, काली शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, सबको बुला लो, कोई नहीं खोलेगा द्वार, कोई नहीं खोलेगा द्वार। एक साधारण मनुष्य के स्वरूप में गुरु आएगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखेगा, लेकिन वो साधारण होगा नहीं, वो खोलेगा। गुरु ही इस संसार से बाहर निकलने की चाबी है। इस कलयुग ने गुरु को इतना बदनाम कर लिया है, लोग गुरु के नाम से ढोंग 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 बोलते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जानते नहीं कि गुरु क्या करता है। इतना भ्रम है, इतना अंधकार है, इतना अंधकार है, इतना अंधकार है, गहन अंधकार है। कितने ही मंत्र हैं, कितने ही मंत्र हैं, कितने ही लोगों को ऐजपा जाप चल रहा है, कितनों को अनहदनाद चल रहा है, कितनों को कुछ भी चल रहा है। सब सोचते हैं ये पार कर देगा, अनहदनाद सुनूंगा, ध्यान में बैठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तुम जितना मर्जी ध्यान कर लो, जितना मर्जी अनहदनाद सुन लो, जितना मर्जी ऐजपा जाप चल ले, नहीं, पार नहीं पड़ेगी। शब्द ब्रह्म भी जिसको नमस्कार करता है वो है गुरु। समझे आप? गुरु बिना मुक्ति ना हुई भाई, गुरु बिना ज्ञान ना हुई भाई, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही शिष्य की आत्मा है, गुरु ही परमात्मा है। इस संसार में बड़े बौद्ध हुए, बुद्ध हुआ, बड़े ऐसे इंटेलिजेंट हुए, एनलाइटन लोग हुए जिन्होंने कहा ये है वो है, लेकिन जिसने भी इस संसार में आके गुरु को डिनाई किया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं गया। जिसने गुरु को डिनाई किया है कि गुरु के बिना हो सकता है, गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वो इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं गया होगा, किसी हायर कॉन्शियस में जाके अटक गया होगा और वहां से देख रहा होगा कि वापिस उस मृत लोक में कैसे जाऊं, क्योंकि इतनी ऊपर आ गया है लेकिन अटक गया है, बाहर नहीं जा पाया। चाहे वो बुद्ध हो स्वयं, जिसने इस धरती पर आके साक्षात आत्मा का दर्शन नहीं किया, जिसने आत्मा को डिनाई किया, जिसने गुरु को डिनाई किया, वो आत्मा को भी डिनाई करेगा, और जो आत्मा को डिनाई करेगा वो गुरु को भी डिनाई करेगा। और एक ही है ना दोनों।
और इनको डिनाई करने वाला इस माँ के गर्भ से, ब्रह्मांड के गर्भ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पहली गुरु जननी ही होती है। गुरु का ही स्वरूप होता है पहला, आने का स्वरूप भी गुरु और जाने का स्वरूप भी गुरु। ये बात है। एक चीज़ और, आज एक साधक, सिद्धियों के साधक ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको लग रहा है कि उनकी साधना बड़ी रुकी हुई है। उसका कारण ये था कि जब कोई साधक असेंड करता है ना, तो उसमें देखो, सिद्धियों की साधना में आप सोचोगे कि आप दिन भर नाद सुनते रहोगे तो आपकी साधना तेज हो जाएगी, नाम जप करते रहोगे तो तेज हो जाएगी। नाम जप तो आपको करना है, उसके बाद ऐजपा जाप है, उसके बाद तो आपके नाम जप की वैल्यू नहीं। ऐजपा जाप ही आगे लेके जाता है आपको। नाम जप तो आपको जोड़ के रखता है, आपको गुरु जी के साथ एक भावना में जोड़ के रखता है, लेकिन आगे लेके जाने वाला ऐजपा जाप। ऐजपा जाप के बाद अनहदनाद, अनहदनाद को सुनने से ध्यान। ये जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और जो मोक्ष के बीच तक की जो जगह है, इसके अंदर में आपका कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार है। एक व्यक्ति, उसको क्या हुआ कि वो साधना करते करते उसको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आने लग गए। उसको सेक्सुअल थॉट इतने ज्यादा आने लग गए कि सेक्स करने के बाद भी सेक्सुअल थॉट फिर से अराइज हो जा रहा है बार बार, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स में आ गया हूं कि मैं अब बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं, और मेरी साधना नष्ट हो रही है, भ्रष्ट हो रही है, मैं साधक नहीं हूं या कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि माया जो है, जब तक माया आप पर प्रभावित, ये प्रभाव जो होता है, जो साधक को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कुछ भी आता है, ये माया आपको रोकने का प्रयास करती है, आप पर प्रभाव डालने की प्रयास करती है कि आपका किसी प्रकार से कंसंट्रेशन खराब हो, आपका विश्वास नष्ट हो, गुरु के प्रति आपका विश्वास नष्ट हो, साधना के प्रति आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर रहे, और इस चक्कर में आप कुछ ऐसा करो जिससे सच में साधना में बाधा आ जाए। तो जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी साधना नहीं हो रही है, फिर वो दूसरे से पूछता है किसी से कि मेरा ये हो नहीं पा रहा है, मेरे अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको भ्रमित कर देता है कि तू ऐसा कर। और माया यही चाहती थी कि किसी तरह से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ब्रेक कर दिया जाए कि तुम्हारी साधना चल रही है, और तुम कुछ ऐसा करो जिससे वाकई साधना में अवरोध हो। और वो क्या होता है जो साधना में अवरोध करता है? वो जो गुरु ने नहीं कहा था करने के लिए, साधक वो करने लग जाता है। साधक क्या करने लग जाता है? दिया जला लेगा गुरु जी का, दिए से आराधनाएं प्रार्थनाएं करने लग जाएगा। गुरु जी ने कब कहा दिया जलाने के लिए? ये तो आप श्रद्धा में जलाते हो, इससे साधना तेज नहीं होती। गुरु जी के चरणों को धो धो के पीने लग जाएगा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बाहर से जब आप साधना को तेज करने का प्रयास करते हो, एक्चुअल में फिर साधना एक्चुअल में रुकती है, क्योंकि अब तुम इंटरफेयर कर रहे हो। अगर तुम्हारे करने से ही होता तो फिर सिद्ध योग नहीं होता, फिर तो हठ योग हो गया। सिद्ध योग में तुम्हारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी तुम्हें हो रहा है, जो भी साक्षात्कार, जो भी वृत्ति, जो कुछ भी हो रहा है, तुम उसको सिर्फ साक्षात्कार करो। वो तुम्हारी साधना में युद्ध है तुम्हारा। बस तुम्हें जो करना है वो नाम जप करना है, तुम्हें जो करना है 2 समय ध्यान करना है। इसके अलावा अपने जीवन को जियो, कुछ भी करने का प्रयास मत करो। तुम अपनी साधना को ही रोकने का प्रयास कर दोगे। तो गुरु वहां काम नहीं करते जहां शिष्य काम कर रहा है। शिष्य चुप से बैठ जाता है और सब कुछ गुरु करता है। ये सिद्ध योग की साधना है। इसीलिए गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि हम बस बैठे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई छोटी छोटी वृत्ति, कोई छोटी छोटी आदत होती है जो जिसको समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, परिवर्तित ही नहीं होती। एक आदमी आता है, सोचो एक आदमी आया, उसने साधना शुरू की, वो नॉनवेज खाता था, तो गुरु जी का ध्यान करने लगा, तो अगले दिन नॉनवेज खाने लगा, तो उसको नॉनवेज से बदबू आने लग गई। अब वो नॉनवेज की बदबू से भी घबराता है, नॉनवेज खा ही नहीं सकता, वेज खा रहा है। शराब पीता था, बहुत शराब से बदबू होगी, उल्टी होने लगी, शराब छूट गई, अफीम छूट गई, ये सब चीज़ें होगी। और एक व्यक्ति है जो जुड़ा हुआ है, वो खा रहा है तो खा रहा है, उसका बंद ही नहीं हो रहा। अब इन दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि हमारे जो ये 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र से मूलधारा तक चक्र हैं, हर व्यक्ति की चेतना में पहले किसी और चीज़ का काम होना होता है। अगर मेरे हृदय चक्र पर पहले काम होना है तो मेरे खाने में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मेरे कंठ चक्र में पहले परिवर्तन हो रहा है तो मेरे मूलाधार में परिवर्तन नहीं हो रहा। मेरा खाना बदलने का, मेरा अगर कंठ है तो मेरा खाने के साथ कोई संबंध नहीं। मेरा अगर ध्यान के विषय में मुझे आगे बढ़ना है पहले, तो मेरा खाने पीने के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। क्योंकि अगर मूलधारा चक्र बहुत विकृत है किसी का, तो मूलधारा चक्र बेस होता है, ठीक है। अब खाना पीना जो भी है, तो मूलधारा जो है वो हमारे इस
सुगंध को, रस को, इन सारी चीज़ों को, स्वादिष्टान रस को, ये सब कंट्रोल करते हैं। और मूलाधार खास करके फूड को कंट्रोल करता है, क्योंकि मूलाधार क्या है, स्थूल है, और भोजन क्या है, स्थूल है। तो स्थूल भोजन को कंट्रोल करने वाला मूलाधार जो है, अगर मूलाधार विकृत है और हर प्रकार का भोजन नहीं पचा सकता, कुछ एरिया ऐसे होते हैं, जैसे मछली है, मछली में कुछ ऐसे प्रोटीन है, विटामिन है, जो किसी किसी के लिए, पेट के लिए, जैसे मेरे लिए बहुत अच्छा है। कई बार मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ, तो एक फ़िश ऑयल होता है या फ़िश होती है, उसको खाने से वो हील हो जाता है, वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हील हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिससे हील हो जाता है, लेकिन वो वेजिटेरियंस नहीं होते, नॉन वेज से मिलते हैं वो प्रोटीन, तो उस समय वो हील हो जाता है। अगर दाल खाएंगे तो लूज मोशन लग जाएगा, साग खाएंगे तो लूज मोशन लग जाएगा, दूध पिएंगे तो घाव हो जाएंगे, दूध हजम नहीं होता, वेजिटेरियन खाना हजम नहीं होता, दाल हजम नहीं होती, सोयाबीन हजम नहीं होती, राजमा हजम नहीं होती, चना हजम नहीं होता, रोटी हजम नहीं होती, रोटी खा लेंगे तो रोटी हजम ही नहीं होगी, खट्टा डकार गले में सब हो जाएगा, पूरा अफारा पड़ जाता है। वेजिटेरियन भोजन हजम ही नहीं होता उस व्यक्ति को, खीर नहीं खा सकता, पूड़ी नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, चना नहीं खा सकता, राजमा नहीं खा सकता, घी नहीं खा सकता, दही नहीं खा सकता, दूध नहीं खा सकता, सब कुछ बंद। और उसको क्या हजम हो रहा है, मछली, उसको क्या हजम हो रहा है, चिकन। तो इस व्यक्ति का मूल धारा पहले ठीक होना जरूरी है, लेकिन मूल धारा अभी जिस लेयर पे खराब है, अब मूल धारा की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, नीचे की लेयर, नीचे की लेयर, तो उसको क्रोनिक डिसीज है, लॉन्ग टर्म डिसीज है, कार्मिक डिसीज है, जो मूल धारा की बहुत नीचे की लेयर में है। और डायरेक्टली साधना शुरू हुई तो पहले ऊपर की लेयर ठीक होगी, फिर उससे नीचे की लेयर ठीक होगी, फिर उससे नीचे जाएगा। तो हो सकता है जिस लेयर पर उसकी वो बीमारी है, उस लेयर पर जाते जाते उसको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, क्योंकि एक ही बार में मूलाधार पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। तो कुंडलिनी क्या करती है, लेयर जैसे जैसे चेतना की गहराई में जाती है, वैसे वैसे चक्रों की जो सफाई है वो गहरे लेवल पर होती है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे गहरे बैठे हुए हैं, बहुत नीचे की लेयर में बैठे हुए हैं। तो किसमें कौन सा परिवर्तन आ रहा है, किसमें कब परिवर्तन आता है, हर साधक का परिवर्तन अलग होता है। किसी का भोजन पहले, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको खेचरी लग गई, जिनका भोजन बदल गया, ध्यान नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं लगा आज तक, आत्मा जागृति नहीं हुई। तो तुम भोजन को बदलाव करोगे, तुम नॉन वेज से वेजिटेरियन हो गए, तुम्हारा ध्यान ना लगा, आत्मा ही जागृत ना हुई, तो तुमने कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं हासिल की। और किसी का ध्यान लग गया, उसका भोजन परिवर्तित नहीं हुआ, उसको ध्यान मिल गया, भगवान श्री कृष्ण का योग मिल गया, वो तो उसका लक्ष्य है, ध्यान तो लक्ष्य है। अब भोजन तो उसका किसी ना किसी दिन बदल जाएगी, शुभ मतलब वो बदलेगा ही। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में ये परिवर्तन नहीं आया तो मेरा बदलाव नहीं हुआ, मेरा वेजिटेरियन नहीं छूटा खाना, नॉन वेज नहीं छूटा तो मेरे में बदलाव नहीं आया, मेरी दारू नहीं छूटी तो मेरे में बदलाव नहीं आया, मेरी सिगरेट नहीं छूटी तो मेरे में बदलाव नहीं आया। तुम्हें अभी पहले कहीं और बदलाव की जरूरत है। हर साधक के लिए कर्म प्रारब्ध अलग प्रकार से कार्य करता है। किसी को धन मिल जाता, किसी को नहीं मिलता, किसी को दूसरे प्रकार से लाभ होता है चीज़ों में, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको मेन रखनी है वो ये कि साधना में बाहर से कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना है, और गुरु एक निष्ठ हो जाना है, एक ही मंत्र जपना है। जो एक ही मंत्र गुरु का जपेगा, विश्वास से जपेगा, प्राणों की बाजी लगाकर उस मंत्र को जपेगा, वो जरूर 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 ए जपा जाप अनंतनाथ के वृत्त से बाहर निकलेगा और आत्मयोग में प्रवेश करेगा। ये मेरा निजी अनुभव है, और ये मैं निजी अनुभव से बोल रहा हूँ। आत्मयोग से बड़ा कुछ भी नहीं है, और वो केवल और केवल गुरु की कृपा से होता है। बिना गुरु कृपा से आत्मयोग प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये आज का सत्संग। अब कोई प्रश्न है वो मैं लूँगा। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरुप्रीत सिंह कह रहे हैं, क्या सिद्ध साधक अलोम विलोम कर सकता है, और क्या ध्यान चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, और क्या चेयर पर योगी क्रिया होगी? सिद्ध योग के साधक को अलोम विलोम नहीं करना चाहिए। रनिंग कर सकते हैं आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करना चाहे तो करें, लेकिन प्राणों की कोई क्रिया खुद ना करने का प्रयास करें, क्योंकि कुंडलिनी शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन चारों को अपने कंट्रोल में लेके ही सब काम करती है। तो प्राणों के माध्यम से आप अपने आप को किसी भी प्रकार से योग में ना डालें, ठीक है। शरीर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम आपको नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने मना किया है कि इस अलोम विलोम से आपको फायदा नहीं होगा। और जब आपका अलोम, मुझे खड़े खड़े कपालभाति होने लग जाता है, अपने आप मुझे अलोम विलोम होने लग जाता है जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब आपके जीवन में
प्राणायाम आएगा तब अपने आप हो जाएगा। आप उसको समर्पित करें, सिर्फ ध्यान करें, एक्सरसाइज करें अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन प्राणों को छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। और चेयर पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हो। मैंने बहुत बार चेयर पर बैठ के ध्यान किया है और मेरा ध्यान भी पहली बार रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर ही लगा था। इसीलिए अगर कोई जगह नहीं है आपके पास तो बैठकर ही थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मतलब बैठ के तो आपको नीचे अच्छी जगह पे बैठ के ही ध्यान करना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पर। लेकिन अब बैठे हैं, जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं बैठ गया एक दिन ध्यान करने, तो लग गया ध्यान, चेयर पर ही ध्यान लग गया मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन प्रयास करें कि बैठ कर कहीं शांत जगह पर बैठ के ध्यान करें। फिर आता है कोई किसका फिर आता है मीट जोन। आपने अपने सारे मैसेज नहीं डिलीट किए, क्यों नहीं किए? मैंने आपसे कहा था ना डिलीट कर दो। आपने कुछ एक किए लेकिन सारे नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, आगे से मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात कर गया आपसे, लेकिन वो पूरा कंसंट्रेशन मेरा ख़राब हो गया, बार बार क्लिक 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 हो रहा था मैसेज, इसीलिए। आपका मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते हैं, अंबर बरसे धरती भीजे, यहू जाने सब कोई, धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई, गावन हारा कदे ना गावे, अन बोल्या नित गावे, नटवर पाखी पैखना पैखे, अनहद बेन बजावे। देखो ये जो कबीर जी की आप लेके आते हो ना, हो सकता है कि आप कबीर भक्त हो, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अभी तक यहाँ तक की तरक्की ही नहीं की है कि आप इसे समझ पाए, ठीक है। क्योंकि देखो, मेरा इम्तिहान लेने से तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आप मुझे कोई सर्टिफिकेट दें इम्तिहान लेके। मैंने अभी तक जो कुछ भी आपको बताया, अगर आपने ये बात सुनी होती तो आपको ये बात मालूम होती कि यहाँ पर जो बात की गई है, अनंतनाथ की बात की गई है, और धरती और अंबर की बात की गई है, ठीक है, सगुण और निराकार की बात की गई है। ये सारी चीज़ें अगर आप अभी सुनते मेरा मत, तो ये आपका मैसेज रहता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसा सत्संग नहीं करता जहाँ पर कुछ ऐसा ये ज्ञान बांटने वाली बात हो। मैं अपने अनुभव बांटता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव बांटता हूँ। मेरा अनुभव आपको ज्ञान लगे तो ज्ञान है, लेकिन मैं ज्ञान की बात नहीं करता। मैं ज्ञान मार्गी हूँ भी नहीं, मैं निष्काम मार्गी हूँ। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अपने बदलाव को प्रचार करना। अब मेरी बातों में कबीर छलक जाए, मेरी बातों में कृष्ण आ जाए, मेरी बातों में शिव आ जाए, मेरी बातों में अल्लाह आ जाए, मेरी बातों में जीसस की कोई बात आ जाए, तो मुझे उसकी कोई ज्ञान नहीं है कि किसकी बात हो रही है, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। मैं उसे पढ़ने के लिए या उसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। कबीर ने जो बोला, अब ये कबीर की परेशानी है कि जो बोला है तो समझा। मैंने कबीर का ठेका नहीं लिया कि कबीर बोलेगा और मैं समझाऊंगा। मैं जो बोलूँगा मैं वो समझाऊंगा, या मुझे जो समझ में आएगा मैं वो बोलूँगा। लेकिन कबीर की सारी बातों को लेकर मैं तुम्हारे जवाब दूंगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई जॉब। एक्सप्लेनिंग कबीर इज़ नॉट माई जॉब। आई डू नॉट रिकग्नाइज कबीर, आई डू नॉट रिकग्नाइज शिव, आई डू नॉट रिकग्नाइज एनी डाइटी गॉड। मैं किसी को रिकग्नाइज नहीं करता। मैं किसी को रिकग्नाइज करता हूँ तो वो मैं स्वयं को रिकग्नाइज करता हूँ। मैं सिर्फ स्वयं को महत्व देता हूँ, मैं सिर्फ स्वयं की जानकारी के पीछे पड़ा हूँ, मैं सिर्फ स्वयं को जानना चाहता हूँ। स्वयं को जानते जानते ही गुरु को जान रहा हूँ, स्वयं को जानते जानते ही शिव को जान रहा हूँ, स्वयं को जानते जानते ही कृष्ण को जान रहा हूँ, स्वयं को जानते जानते ही कबीर को जानूंगा, अल्लाह को जानूंगा, जीसस को जानूंगा, सभी को जानूंगा। लेकिन अलग से मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इनकी बातों में, ना इनकी ज्ञान में, ना इनकी शिक्षा में। मुझे इंटरेस्ट है इस शरीर में, इस शरीर के विज्ञान में, और इस शरीर से जो यात्रा मोक्ष तक जाती है, परमात्मा के योग तक जाती है, उस तरफ मेरा पूरा कंसंट्रेशन स्वयं की साधना पर है, स्वयं के स्वाध्याय पर है। किसी की करेक्शन में नहीं है, किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, नमस्कार, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब मत पूछें। उसके बाद गुरु को कैसे सर्च करें? गुरु को नहीं सर्च कर सकते आप जिस इष्ट को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस जो लगता है कि आपको वो सच्चा है, उसके सामने नमस्कार करो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देवता, हमें गुरु की प्राप्ति हो। आप उससे गुरु मांगो तो वो गुरु दे देगा, तो गुरु आपको ढूंढ लेगा। लेकिन आप गुरु को ढूंढने जाएंगे तो गुरु नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी पहुँचे हो, अब यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ से वापस चले जाओगे या यहाँ से कुछ लेके जाओगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ कुछ तुम्हें है, तुम्हारे लिए, तुम लेके जा सकते हो, तो वो है गुरु।
गुरु की जानकारी, और वह समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। मुझे जो कुछ भी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ या मुझे जो भी अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मुझे इन्हीं ने दिया। समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी स्याग ने ही मेरी संरचना की है। मुझे बनाने वाला ब्रह्मा की तरह मेरा गुरु रामलाल स्याग है। मुझे विष्णु की तरह बदलने वाला, चलाने वाला, संचालित करने वाला मेरा गुरु रामलाल स्याग है। मुझे शिव की तरह यहाँ से निकालने वाला, इस सारे ब्रह्मांड से निकालने वाला, इस माया से बाहर निकालने वाला, सारे भ्रमों को भेद करने वाला मेरा गुरु समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग है। तो वो है मेरे पास, उनकी जानकारी ले लो, उनका मंत्र जपो और स्वयं को जानो। आप स्वयं को जानोगे तो ही काम बनेगा। तो अगर समर्थ सदगुरुदेव को ढूंढ रहे हो तो मैं उनका नाम तुम्हें बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगे कि नहीं है तो तुम अपने इष्ट को, अपने गुरु को या जिसे भी मानते हो उससे प्रार्थना करो कि तुम्हें समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, तो तुम्हें ज़रूर होगी, ज़रूर हो जाएगी। ठीक है। मनोहर चीने क्या है, न्यूजन बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक। गुरु को सर्च मत करो, संजीवनी मंत्र जाओगे रहो, संजीवनी मंत्र ही गुरु। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुरु जी का ध्यान करो, संजीवनी मंत्र जपो। फिर ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरी बातों से ऐसा लग रहा है। मैं बिल्कुल सच कहा आपने, मुझे बिल्कुल भी किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ अपना अनुभव या जो मेरे अंदर हो रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपको कोरिलेटिव नहीं लगता है तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान व्यान नहीं है हमें, ये तो मैं खुद ही बोलता हूँ। ध्यान से सुनो, मनोहर जी कह रहे हैं ध्यान से सुनो, प्रवचन में ही जवाब मिल जाएगा। हाँ यही बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ अनुभवों में, वो उसी में आपको जवाब मिलेगा। नहीं मिलता तो फिर आप सुन नहीं रहे। संजीव कह रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी का तप भी अप्सरा मेनका ने क्षणिक भंग किया था। ये तो इस बात की तो मुझे मुझसे जानकारी है नहीं कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। आप पूर्व कर्म बंधन से देरी होती है, पूर्व कर्म बंधन से भी देरी होती है। अविद्या का जो पर्दा पड़ा रहता है कर्मों के कारण, और बाहर से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा बनती है। शिक्षा में कुछ और ही सिखा देती है। डॉक्टर प्रोडक्शन कह रहे हैं ये सिद्धि योग से प्रारब्ध कट जाता है कि नहीं। हाँ, सिद्ध योग से प्रारब्ध कभी नहीं कटते, कर्म कभी नहीं कटते, कर्म फलित होते ही हैं। लेकिन कर्म फलित होते हैं कहाँ है? शरीर में, प्राण में, मन में और बुद्धि में। अगर आप अपनी चेतना को शरीर, प्राण, मन और बुद्धि की चेतना से ऊपर सत्य चित आनंद में यहाँ स्थिर कर दें, तो वो नीचे जो भी कर्म फलित होंगे वो होते रहेंगे, आपको प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर बारिश में खड़े हो, बारिश पड़ रही है तो भीगोगे। अगर आप किसी तरह से बारिश से परे चले जाओ, आसमान से जहाँ बारिश हो रही है उससे ऊपर चले जाओ, आप जहाज में देखोगे ना तो जहाज ऊपर चला जाता है तो नीचे बादल दिखते हैं, बारिश नीचे दिखती है, बिजली नीचे कड़क रही है, जहाज ऊपर है, तो जहाज बारिश में नहीं भीग रहा। तो इसी तरह से अगर आप अपनी चेतना को सत्य चित्त आनंद में ले जाएंगे तो नीचे शरीर, प्राण, मन और बुद्धि में त्रिविध ताप जो फलित होते हैं उनसे आप मुक्त हो जाओगे। तो कर्म प्रारब्ध रहता है लेकिन प्रभावित नहीं करता आपको। जय गुरुदेव, ज्वाइन कैसे करूं? न्यू पेन कह रहे जय गुरुदेव, मैं भी गुरु स्याग ज्वाइन कैसे करूं? आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8777211139 राज शिव। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज दूंगा। गुरुजी का मंत्र है, गुरुजी की तस्वीर है और कुछ एक वीडियोज़ है, उससे आपको पता चलेगा। डॉक्टर प्रोडक्शन कह रहे हैं आपका एक्सपीरियंस प्रारब्ध कर्म बारे शेयर करें। मेरे जितने भी सत्संग होते हैं वो सारे के सारे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन पर बात करूं। गुरप्रीत सिंह, मैं चौकड़ी नहीं मार सकता। कोई बात नहीं गुरप्रीत भाई, आप चौकड़ी नहीं मार सकते, आप आराम से चेयर पे बैठ जाओ, आप बिस्तर पे बैठ जाओ, लेट लो। उस समय जिस समय ध्यान करोगे लेट के ध्यान कर लो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। चौकड़ी लगने लग जाएगी अपने आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी लगेगी चौकड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आत्म जागृति जो है वो शरीर की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी हो, आत्म जागृति हो सकती है, ध्यान लग सकता है, लेकिन समाधि में जाने के लिए शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आत्म जागृति अगर हो गई तो बहुत बड़ी विजय हो गई जीवन में। तो उसके लिए शरीर अस्वस्थ है, बैठ पा रहा है, नहीं बैठ रहा, कोई लेना देना नहीं उससे।
वो गुरु कृपा से होगा आत्म जागृति। उसके बाद फिर जब योग होगा, आत्म जागृति के बाद जब योग होता है, तब फिर सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा अनुभव है। उमा मुलानी कह रहे हैं, सर अनहद नाद से एक कैसे हो जाए? क्या अनहद नाद के भी पार होना होता है? हाँ, अनहद नाद के पार होना होता है। अनहद नाद को सुनने से अनहद नाद लय हो जाता है ध्यान में, इंद्रियातीत चले जाते हो, यहाँ से ऊपर चले जाते हो, तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। अनहद नाद हमें भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में भेजने का एक मार्ग है, एक बस है, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली जैसे बस होती है, वैसे अनहद नाद भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में, यानी कि इंद्रिया जनित संसार से इंद्रिय अतीत जनित संसार में जाने के लिए अनहद नाद एक प्रकार का मार्ग है। उसे सुनते सुनते व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ध्यान में वही व्यक्ति प्रवेश करता है जिसकी आत्मा जागृत हो। अगर आत्मा जागृत नहीं है और अनहद नाद का अभ्यास करेंगे तो अनहद नाद भेजेगा, कहाँ भेजेगा? निद्रा में भेज देगा, योग निद्रा में भेज देगा, तंद्रा में भेज देगा, लेकिन ध्यान में नहीं भेज सकता क्योंकि आप जागृत नहीं हो। तो अनहद नाद का मतलब ही है कि आपको डीपर कॉन्शियस में भेजना, लेकिन कहाँ, किस दिशा में भेजना, वो डिपेंड करता है कि आपकी चेतना किस दिशा में जा सकती है। आत्मा जागृत है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके इंद्रियातीत में चले जाएंगे नाद सुनते सुनते। अगर आत्मा जागृत नहीं है तो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेंगे, ईड़ा पिंगला के माध्यम से आप ऐसे डीपर कॉन्शियस में चले जाएंगे जहां पर आपको गहरी निद्रा का अनुभव होगा। ठीक है, तो नाद से आगे जाना ही है ध्यान में, और वो बिना गुरु के नहीं होती। आत्म जागृति बिना गुरु के नहीं होती। जो किसी को नाद सुनाई दे रहा है तो समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाना चाहिए और गुरु को ध्यान करके नमस्कार करके फिर नाद का अनुसंधान करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में, सानिध्य मतलब फिजिकल, मतलब उसकी शरीर के सामने बैठ के नहीं। गुरु, जैसे हमारे गुरु जी की तस्वीर है, तस्वीर के सामने बैठो, गुरु जी हम आपके शिष्य हैं, हमारा मार्गदर्शन करो, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, और उस समय नाद को सुनो और गुरु जी को यहाँ पर देखने का प्रयास करो और नाद सुनने का अनुभव करो। तो मतलब गुरु के सानिध्य में आप नाद को सुनोगे तब आप आगे बढ़ जाओगे। और जैसे ही गुरु के प्रति एकनिष्ठ होते हैं, आत्मा जागृत होती है, फिर नाद आपको इंद्रियातीत ध्यान में लेके चला जाता है। ध्यान सिर्फ एक साधन है, एक माध्यम है, अंतिम नहीं है। ये तो नीचे इस प्रकृति में, इस इंद्रिय जनित संसार के अंदर अनहद नाद है, लेकिन अंदर आंतरिक स्थिति है, ये बात है। ठीक है, आंतरिक स्थिति है, लेकिन आंतरिक स्थिति में भी आप सुषुम्ना में प्रवेश के आगे, सुषुम्ना के आगे नहीं जाता। वो आज्ञा चक्र पर इंद्रियातीत संसार में अनहद नाद नहीं है, उसका अव्याप्त रूप है। व्याप्त रूप इंद्रिय जनित संसार में है, अव्याप्त रूप में वो चला जाएगा, वहां सुनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ शून्य है, शून्य है, शून्य है। मनोहर जी ने कह रहे हैं, तोतापुरी जी ने राम कृष्ण जी के मस्तक पर चोट करने पर 3 दिन तक बेहोश। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो अटक रहे थे तो तोतापुरी गुरु आए तो उनको वहां से आगे निकाला उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। अनुज कह रहे हैं, अनकंडीशनल समर्पण के लिए प्रार्थना कैसे करे गुरु भाई? प्रार्थना तो नहीं करनी है, बस गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी ने जो नाम जप दिया है, ध्यान दिया है, वो करना है और एक ही मंत्र जपना है, बस इसी से आप आगे बढ़ोगे। जब तक हम दूसरी चीज़ों के, देवी देवताओं के पीछे या किसी चीज़ में भी अपना आस्था, विश्वास, इच्छा, महत्वाकांक्षा रखते हैं, तब तक इस रास्ते में आगे नहीं जाते। और जब सिर्फ गुरु पर ही सारा संसार थोप देते हैं और गुरु पर ही बोझ बन जाते हैं, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे उन्होंने कहा नाम जपो और ध्यान करो, जैसे कहा वैसे आज्ञा का पालन करेंगे तो पार निकल जाएंगे। संगप्पा हनामा सागर, शरीर के ऊपर पानी उबलने जैसा क्यों होता है जी? शरीर के ऊपर पानी उबलने जैसा क्या होता है, ये तो मैं ठीक से समझा नहीं। नाद सुनना बंद हो गया जी, झिंगूर सीटी और भी आवाज़ सुनता था जी, अब बंद हो गया जी, ध्यान गहरा हो गया जी, मेरा शरीर नहीं जैसे लगता जी, बाहर का आवाज़ सुनता जी, कृपा करें। ये जो भी अनुभव आपने बताए हैं ना, अगर ये सारी चीज़ें, नाद कई बार किसी का शुरू होता है और बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन नाद बंद सिर्फ तब होना चाहिए जब आप इंद्रिय अतीत चले गए, ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, वहाँ बंद होना चाहिए। आप जागृत हो, सब सुन रहे हो, लेकिन पहले सुन रहा था अभी बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि आप नाम जपो। नाम जपने से फिर से आ जाएगा वो, और नाम वो जपना चाहिए जो समर्थ सदगुरुदेव दे, चेतन मंत्र का ही जप करना चाहिए, ठीक है। और आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो कई बार क्या होता है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है, हम बहुत नाम जपते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, और वो कुंडलिनी भी कभी जागृत हो जाती है, तो वो घूमती रहती है शरीर में, वो हीट ऊर्जा बढ़ा देती है।
तो समटाइम्स क्या होता है, शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, कई बार सिर गर्म हो जाएगा, पेट गर्म हो जाएगा, छाती गर्म हो जाएगी, तो इन चीज़ों का अनुभव होता है। तो गुरु के सानिध्य में ही, गुरु के बताए अनुसार ही नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब जाके कुंडलिनी को रास्ता मिलता है। और 15 मिनट ही ध्यान करना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको गुरुदेव रामलाल गिरी भेज देंगे, हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये अभी हमने दिया है, अभी चैट मैसेज में भी लिखा है, आप हमें मैसेज करें, हम गुरुजी की जानकारी भेजेंगे, गुरुजी के बताए अनुसार साधना करेंगे तो आप इनसे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका आईडी है, साधना को बैठने के बाद मूलाधार की जगह पूरा गर्म हो रहा है, क्यों होता है? मूलाधार चक्र जो है वो बेस होता है, और मूलाधार चक्र में जब ऊर्जा फंस जाए, या मूलाधार ऊर्जा में जब ऊर्जा कार्य करती है, तब वहाँ पर दर्द हो सकता है, वो गर्म हो सकता है, उसके अनुभव होते हैं मूलाधार के। एक मुद्रा होती है, उसे बोलते हैं, क्या मुद्रा बोलते हैं उसको, वो गुदा मार्ग टाइट होता है, बंद होता है, टाइट होता है, बंद होता है, तो वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, मूलाधार प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारे, और हमारे भोजन को कंट्रोल करता है, हमारी शरीर की अवस्थाओं को कंट्रोल करता है, सुगंध को कंट्रोल करता है, बहुत चीज़ें कंट्रोल करता है। तो जब तक ऊर्जा मूलाधार में कार्य करेगी तब तक वो गर्म हो सकता है, और जब स्वादिष्ठान में या मणिपुर में काम करेगी तो पीठ का पिछला हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जहाँ ऊर्जा काम करती है वो जगह गर्म हो सकती है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि उम्मीद है कि आप गुरुदेव के सानिध्य में ही ये नाम जप ध्यान कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने कहीं से भी कुंडलिनी जागृत कर ली है, कुछ भी कर लिया है, समर्थ गुरु नहीं है, तो फिर वो वहीं गर्म करती रहेगी, फिर वो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर समर्थ सदगुरुदेव नहीं है आपके पास, तो कृपया समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी लें, उनकी तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करें, उन्हीं का दिया हुआ मंत्र जपें, तब जाके वहाँ से वो ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब शांति मिलेगी, वहाँ पर ठंडक होगी वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं, लेटे हुए 2 मिनट गुरुदेव जी की फ़ोटो देखनी है जी। हाँ, गुरुदेव की फ़ोटो देख लो, अच्छे से याद कर लो उनको। ठीक है। तो गुरुदेव की तस्वीर याद रहेगी, फिर आंखें बंद करके जब ध्यान करोगे तो वो तस्वीर मतलब घूमेगी इधर उधर, भागेगी इधर उधर, याद नहीं आएगी। तो वो ध्यान का ही अंग है एक। लेकिन हाँ, गुरु जी की तस्वीर को यहाँ पर अनुभव आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप उनको देखने का प्रयास करो, और मंत्र आपने जपते रहना है मन ही मन में, यही ध्यान है। ठीक है। चलिए, तो आज काफ़ी समय हो गया है, 9 बज गए हैं, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो आज का सत्संग यहीं पर रख देते हैं। उम्मीद है कि अनहद है जपा जाप, और इन सबसे ऊपर गुरु की कृपा, गुरु के ऊपर में समर्पण, गुरु के प्रति एक निष्ठ भाव होने से ही आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी जानकारी आपको मिले। और एक मैसेज है संगप्पा का, एक सिद्ध गुरु परंपरा से जुड़ा हूँ जी, शक्तिपात दीक्षा से 7 मंत्र भी दिया जी। 7 मंत्र तो एक ही मंत्र होना चाहिए, 7 मंत्र नहीं होने चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, अपना जो भी आप करना चाहते हैं व्हाट्सएप में लिख के भेज दें हमें। ठीक है। और अगर आप सिद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आपका मार्गदर्शन होगा, और उम्मीद है कि आप उनकी कोई जानकारी आपके पास हो जिससे आपका आगे का मार्गदर्शन आपके गुरु परंपरा में होता रहे। ठीक है। और बाकी हम तो सिर्फ अपने गुरु जी की जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये अंतिम दीक्षा का मार्ग है। कोई आना चाहे तो ये निःशुल्क है, और कहीं आना जाना नहीं है, बस गुरु जी की तस्वीर का ध्यान और मंत्र जप, बस यही है। मनोहर जी कह रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से धन्य हो गया। मनोहर जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम जितने भी लोग इस संसार में हैं, सबका मार्गदर्शन उसके अंदर का सत्य करता है। किसी के अंदर इतना सा सत्य है तो उसका उतना ही मार्गदर्शन होगा, किसी के अंदर इतना सत्य है तो उसका उतना ही मार्गदर्शन होगा। जो व्यक्ति अपने हृदय में स्वयं के प्रति जितना सत्यनिष्ठ होता है, उतना ही बाहर से उसको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। तो किसी की प्यास बुझ जाती है क्योंकि वो प्यासा है, किसी की प्यास नहीं बुझती क्योंकि वो प्यासा था ही नहीं। ठीक है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।